जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। परीक्षा बालास की दुनिया में आपका स्वागत है। जीवन को शीर्ष पर ले जाने के क्रम में आज हम निपुण भारत की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इधर निपुण भारत के बारे में हम आपको बताएंगे, डिस्क्रिप्टिव में बताएंगे। पेपर में हमेशा 1 से 2 प्रश्न इसके आते हैं। तो इधर देख पा रहे हैं आप कि निपुण भारत की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी। वो हुई थी आपकी 5 जुलाई 2021 से हुई थी। और इस योजना की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? तो शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक को जाता है। किसको जाता है? रमेश पोखरियाल निशंक को। और निपुण भारत का फुल फॉर्म क्या है? निपुण भारत का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी। ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये किस कक्षा में लागू होता है? तो कक्षा 3 से कक्षा 6 तक का ज़्यादा प्रेशर दिया गया है, ज़्यादा जोर दिया गया है कि यह कक्षा 3 से और 6 के बीच लागू होगा। और इसमें साक्षरता और संख्यात्मकता पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब इसमें आपके मन में एक ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या इसमें सर से केवल सरकारी विद्यालय को ही लाभ मिलेगा? तो देखो, सरकारी विद्यालय को तो लाभ मिलेगा ही, सरकारी स्कूल को तो लाभ मिलेगा ही, और जो गैर सरकारी हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। तो इस जो निपुण मिशन है, निपुण मिशन में कक्षा 3 से कक्षा 6 में पढ़ने वाले छात्र हैं, ठीक है, तो उसमें 2026 से लेकर 2027 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि भैया कोई भी बालक पिछड़ने ना जाए, कोई भी बालक को ऐसा ना लगे कि वो उसकी अध्ययन अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है। तो इस प्रकार की इसमें चीज़ें बताई गई हैं। अब आगे बात करते हैं हम कि भैया जो आपका निपुण भारत देख पा रहे हैं आप, निपुण भारत, तो योजना का नाम क्या है? निपुण भारत 2023 है। और मंत्रालय का नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय है। शिक्षा मंत्रालय के जरिए ये लागू किया गया। और विभाग का नाम क्या है? विभाग का नाम है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, ठीक है। और वर्तमान वर्ष जो चल रहा है वो 2023 का चल रहा है। और शुरुआत इसकी हुई थी जुलाई 2021 में हुई थी। और आधिकारिक वेबसाइट आपकी है निपुण भारत आधिकारिक वेबसाइट। अर्थात जब आप इसकी डिस्क्रिप्टिव में चर्चा करने के लिए देखेंगे, कुछ गूगल पर देखेंगे, तो आपको इस प्रकार से जाना पड़ेगा और आपको मिल जाएगा। फिर इसमें भैया कौन कौन से विद्यार्थी लाभार्थी होते हैं? जो देश के नैनिहाल हैं, अर्थात जो बच्चे बालक हैं, जो छोटे हैं, वो आपके देश के नैनिहाल ही तो हैं, इसलिए ये देश के नैनिहाल यहाँ लिखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रेड 3 तक के बच्चों को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान करवाना, इसका उद्देश्य है। और जो गाइडलाइन दी हुई है, गाइडलाइन दी है कि निपुण भारत यूपी की गाइडलाइन आपको फॉलो करना है, जब ही इसको आप क्या कर पाओगे? लागू कर पाओगे। अब देखते हैं आगे। इधर आप देख पा रहे हैं कि देश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए हमें NEP 2020 की आवश्यकता पड़ी, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता पड़ी। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत हुई और इसी शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निपुण भारत की आवश्यकता पड़ी। अर्थात जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसको बेहतर तरीके से लागू करने के लिए, बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए हमें निपुण भारत की आवश्यकता पड़ी। इधर देख रहे हैं आप कि निपुण भारत मिशन है वो क्या है? वो किसका संचालन करता है? वो संचालन करता है शिक्षा मंत्रालय के स्कूल विभाग और साक्षरता विभाग द्वारा। अर्थात जो शिक्षा विभाग है आपका, शिक्षा मंत्रालय है, और जो स्कूल शिक्षा है और साक्षरता विभाग है, इसका संचालन करता है आपका, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे देख पा रहे हैं आप कि ये आपका जो निपुण भारत का मिशन है, ये हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा। ऐसा नहीं है कि भैया ये सिर्फ अपने लोकल के राज्यों में लागू हो, नहीं, एक जितने भी आपके इंडिया के राज्य हैं, जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी हैं, ठीक है, उसमें ये लागू हुआ, सभी में लागू होगा। अर्थात सभी राज्यों और यूटी में लागू होगा। यूटी का मतलब होता है जो यूनाइटेड टेरिटरी होते हैं, अर्थात जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें भी ये लागू होगा। अब इधर देख पा रहे हैं ये 5 स्तर पर लागू होता है। 5 स्तर पर कैसे होता है और इसकी क्या तंत्र है इसका, तो देख पा रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय लेवल पर लागू होगा, फिर राज्य के लेवल पर लागू होगा, फिर जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, और फिर स्कूल स्तर पर। ये पेपर में आता है कि आखिर पर कितने इसके क्रम है। तो पहला है राष्ट्रीय, दूसरा है राजकीय, तीसरा है आपका जिला का, और चौथा है आपका ब्लॉक, और 5वां है आपका स्कूल स्तर का। और इन स्तरों पर निपुण भारत मिशन का क्या किया जाएगा? संचालन किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे आप देख पा रहे हैं निपुण भारत में
कितने वर्ष के बच्चे लागू होंगे, कितने वर्ष के बच्चे लाभ कर पाएंगे। तो इधर देखिएगा, निपुण भारत की शुरुआत मुख्य रूप से जो 3 से 9 वर्ष के बालक हैं उनको ध्यान में रखकर इसकी शुरुआत की जाएगी और इस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर फोकस किया जाएगा। अर्थात जो 3 वर्ष से 9 वर्ष के बालक हैं उनकी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, फोकस किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो बालक बड़े हो गए हैं उनको भी लाभ नहीं मिलेगा, उनको भी लाभ मिलेगा इसी योजना के अंतर्गत, जिससे बच्चों की बुनियादी शिक्षा की नींव मजबूत हो सके। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो देश का नैनीहाल है, देश का नैनीहाल आपका मजबूत हो सके तो वो किससे होगा मजबूत? वो होगा आपके निपुण भारत मिशन से। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय के छात्रों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा। हमने आपको बताया कि यह से केवल सरकारी विद्यालय के ही लागू नहीं होगा, गैर सरकारी के लिए लागू होगा। क्यों होगा? क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता पर हमें ध्यान देना है। इसके अलावा देख पा रहे हैं 2026 से 27 तक लक्ष्य रखा गया है। और हाँ, इधर देखिएगा, पहला है आपका प्री स्कूल, फिर है आपका प्री स्कूल सेकंड और फिर है आपका प्री स्कूल थर्ड, अर्थात जिसको हम बाल वाटिका के नाम से जानते हैं। बाल वाटिका की अभी फिलहाल में आपकी वैकेंसी आई हुई है KVS में, उसको आप देख सकते हैं। फिर आप देख पा रहे हैं इसके बाद ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है और ग्रेड 3 है। इन कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को भाषा और गणित की बेहतर शिक्षा दी जा सके, अर्थात संख्यात्मकता का आप समझ पा रहे हैं, गणित की बेहतर शिक्षा दी जा सके। कुल मिला के गणित की बेहतर शिक्षा, जैसे आपका जोड़ हो गया, घटाव हो गया, इन चीज़ों के बारे में कई बार ऐसा होता है कि बालक कक्षा 8 में आ जाता है, उसको जोड़ घटाना नहीं आते हैं। तो ये चीज़ें सरकार को लगी हैं कि भैया बालक का विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसलिए निपुण भारत मिशन का योजना को लागू करवाया गया। ठीक है, तो और अब देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिएगा आप, आगे हमने आपको बता दिया है प्रॉपरली। तो अब आप बताइएगा निपुण भारत आपको टॉपिक कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही टॉपिक हम आपको कंटिन्यू लेकर आएंगे। और अगर आप लोगों को एक टॉपिक अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को लाइक ना किया हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।